बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द फेरेंक्स एसोफेगस और हमने साथ में पेरिस्टाल्सिस देखी। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था तो उसमें हमने डाइजेशन पढ़ी थी कहाँ पर, ओरल कैविटी में। कहाँ पढ़ी थी? ओरल कैविटी का क्या क्या काम था। हमने 4 मेजर फंक्शन पढ़े थे ओरल कैविटी के। हमने कहा था कि ओरल कैविटी का मेजर फंक्शन सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ फूड है, फिर उसकी ग्राइंडिंग है, च्यूइंग कहते हैं ना, मैस्टिकेशन, एंड देन फिर उसकी लुब्रिकेशन थी, सलाइवा के साथ हमने उसको मिक्स किया, एंड देन हमने उसको केमिकल डाइजेशन, और वो पार्शियल डाइजेशन थी। और कौन से एंजाइम ने की थी? सलाइवरी अमाइलेज ने। किसने की थी? किस चीज़ की डाइजेशन की थी? हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन की थी। किसकी की थी? कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन की थी। यहाँ तक बात समझ आ गई थी। फिर हमने एट द एंड ऑफ द ओरल कैविटी हमने एक चीज़ बनाई थी जिसका नाम हमने क्या रखा था? बोलस रखा था। हमने कहा था कि हमारी जो फूड है इट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल स्लिपरी एंड स्फेरिकल मैस कॉल्ड बोलस। अब उस बोलस को हमने स्वॉलो करना है, गुजारना है। अच्छा, आपके इस वाले क्वेश्चन से पहले ना हेडिंग में स्वॉलोइंग भी लिखा हुआ होगा। स्वॉलोइंग कि हमने जब स्वॉलो करना है, बोलस को निकलना है, तो तब हमारे हलक के अंदर, हमारी फेरेंक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आनी है, और उस नवाले को हमने अपनी ओसोफेगस के थ्रू कहाँ तक पहुँचाना है? स्टमक तक पहुँचाना है। कहाँ तक पहुँचाना है? स्टमक तक पहुँचाना है। वो कहते देखें, सबसे पहले जब आपके पास बोलस है वो एंटर होता है बैक ऑफ द माउथ। कहाँ पे जाता है? बैक ऑफ, हमारे हलक में बैक पे पहुंचता है जब मुंह के आखिर में। हमारा जो हलक है बेसिकली, लेट्स के ये हम बना लेते हैं इसको ऐसे। ये वाला जो पोर्शन है हमारे माउथ का, दैट इज मस्कुलर पैसेज। दैट इज मस्कुलर पैसेज। मस्कुलर पैसेज मीन इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। तो ये बैक ऑफ द माउथ है। इट इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। इसमें से फूड भी जाएगी बेचे, और क्या जाएगी? एयर भी जाएगी। और इस हिस्से का नाम क्या है? फेरेंक्स। क्या नाम है इसका? फेरेंक्स। ठीक है। अब इसी फेरेंक्स की बेस पे यहाँ से आगे हमारे पास 2 नालियाँ होंगी। कितनी नालियाँ होंगी? 2 नालियाँ। ठीक है। अब आपकी तरफ मुंह है, जो फ्रंट वाली साइड पे होगी बेटे वो ट्रैकिया होगी, सांस की नाली होगी। क्या होगी? और जो बैक साइड वाली होगी ये क्या होगी? एसोफेगस होगी। ये क्या होगी? एसोफेगस। अब जो हमारे पास ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया की जो टॉप होती है बच्चा, इसको हम नाम देते हैं लैरिंक्स का। इसको हम क्या नाम देते हैं? लैरिंक्स। क्लियर? ये फेरेंक्स है और ये क्या है? अब जरा देखें, ये वाला जो पोर्शन है ये इधर है। ये वाला जो पोर्शन है वो, यानी हमारी जो फूड वाला पाइप है वो बैक साइड पे है। फूड वाला पाइप बैक साइड। ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास जो लैरिंक्स है या फेरेंक्स का फ्लोर है। फेरेंक्स का क्या है? फ्लोर, फर्श है, नीचे खत्म हो रही है। यहाँ पे एक छोटा सा सुराख होता है जिसका नाम होता है ग्लोटिस। क्या नाम होता है? ग्लोटिस। ठीक है। इस ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप ऑफ टिश्यू, एक कार्टिलेज का बना हुआ जो है ना छोटा सा ढक्कन लगा हुआ होता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। इसका क्या नाम होता है? एपिग्लोटिस। ओपनिंग का नाम क्या है? ग्लोटिस। और उस ओपनिंग के ऊपर जो कवरिंग है, जो कवर लगा हुआ है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैप है, दैट इज एक्चुअली एपिग्लोटिस। क्या है? एपिग्लोटिस। यानी अब अगर हम एपिग्लोटिस पहले ऊपर की तरफ है, अगर हम उसको नीचे कर देंगे तो ये सुराख क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये सुराख क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले की बात अगर हम करें, वो कहते हैं कि हम बैक ऑफ माउथ की बात करते हैं। देखें, हमारे नोज का और हमारे थ्रोट का कनेक्शन होता है। हमने देखो जो भी डॉक्टर होता है वो नाक, कान, गला तीनों के इकट्ठे डॉक्टर होते हैं ना, ENT स्पेशलिस्ट जो होते हैं। इवन के हम सिक्रीशंस, हमारी नेजल सिक्रीशंस जो हैं उनको अगर हमें स्वॉलो करना हो
तो उनको अगर अभी आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो हमें थोड़ा बहुत फ्लू रहता है सबको, ठीक है, या फुल गर्मियाँ हो तो उनमें भी हमारी सिक्रीशन जो है वो थोड़ी सी क्या हुई होती हैं, इंक्रीज हुई होती हैं। तो अगर हम जस्ट उस सिक्रीशन को इंगल्फ करना चाहें तो कहाँ जाता है सारे का सारा मटेरियल, हमारे हलक में। इसका मतलब हमारे नाक का हमारे अंदर वाली साइड पे कनेक्शन है। इवन कि आप कोई बोतल पी रहे हो और आपके दोस्त ने हंसा दिया आपको, तो वो बोतल कहाँ से बाहर आ जाती है, नाक से बाहर आ जाती है। इसका मतलब वो बोतल तो मुंह में थी, वो आ कहाँ से रही है, नाक से बाहर आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है हमारे पास, क्या है, जैसे ये नाक के नथने बाहर की तरफ है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, ऐसे ही अंदर वाली साइड पे भी इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होती हैं, ठीक है। अब इन इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को कवर करने के लिए हमारे गले में ना वो घंटी सी लटक रही होती है, वो जो कार्टून्स की भी आप देखते हैं ना, बहुत बड़ी सारी होती है, दैट इज टॉम एंड जेरी की, वो भी जब चीखते हैं चिल्लाते हैं तब नजर आती है घंटी। अच्छा, अब जो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, क्या कहते हैं, तालू बोलते हैं ना उसको, सॉफ्ट पैलेट। तो कहते हैं जैसे ही फूड हमारी गुजरती है, मुंह में जाती है, तो जैसे फूड का नवाला आगे जा रहा होता है तो वो सॉफ्ट पैलेट पहले यूं होता है, फूड उसको टच करती है तो वो सॉफ्ट पैलेट किधर हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाता है, रेयर हो जाता है, ठीक है। जिसके नतीजे में ऊपर वाली साइड से हमारे नाक की इंटरनल ओपनिंग होती है, वो क्लोज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, क्लोज। यानी अभी हमने किसको क्लोज किया, नेजल कैविटी को। किसको क्लोज किया, किसकी मदद से, सॉफ्ट पैलेट की मदद से हमने जो है उसको नेजल कैविटी को, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को, नॉस्ट्रिल्स बोल देते हैं हम, नॉस्ट्रिल्स को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ताकि हमारी फूड नेजल कैविटी वाली साइड पे ना जाए। एंड देन विद द हेल्प ऑफ टंग, हमारी टंग प्रेशर लगाती है, बैक ऑफ द टंग प्रेशर लगाती है, पुश करती है बोलस को बैक ऑफ द माउथ में, एंड देन टुवर्ड्स द फेरेंक्स, टुवर्ड्स द, यानी कि अगर हम यूं करें तो हमारी जो बैक साइड है टंग की, वो पुश करती है बोलस को, जो भी चीज हमारे माउथ के अंदर उसको पुश करेगी हलक की तरफ, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास जैसे ही बोलस हमारे फेरेंक्स से गुजर रहा होगा, सॉफ्ट पैलेट को टच करेगा, वो बैक साइड पे होगा तो किसको बंद कर देगा पहले, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होंगी वो बंद हो जाएंगी। उसके बाद अब डिसाइड करना है हमने, हमारी फूड ने, कि मैंने सांस की नाली में जाना है या खुराक की नाली में जाना है, तो कहाँ भेजें हमको फूड को, सांस की नाली में भेज दें, चलिए भेज देते हैं, आपकी सांस की नाली में भेज देंगे। बेटे ट्रैकिया होती है सांस की नाली, ट्रैकिया किसकी है, सांस की नाली, और ओसोफेगस जो है ये खुराक की नाली है, किसकी है, खुराक की नाली। अब ये जो ओसोफेगस है इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ओसोफेगस बेटे मसल्स की बनती है, किसकी बनती है, मसल्स की। ओसोफेगस किस चीज की बनी हुई होती है, मसल्स की। और जो हमारी ट्रैकिया है वो किस चीज से बनती है, वो कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है। याद रहेंगी बातें। जो बैक साइड वाली है वो क्या है, ओसोफेगस, और जो फ्रंट साइड वाली है ये क्या है, ट्रैकिया। इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन वाला पाइप होता है, जिसमें एग्जिट पाइप होता है ना, पानी बाहर आने वाला, या सिंक का पाइप होता है, तो वो कोलैप्स नहीं करता, कोलैप्स, वो जुड़ता नहीं है, मिलता नहीं है, तो वो ऑलवेज ओपन रहता है। तो इसी तरह हमारी जो ट्रैकिया है दैट रिमेन्स ओपन, दैट रिमेन्स इवन देयर इज नो एयर इन इट, अगर उसमें हवा ना भी हो फिर भी हमारा ट्रैकिया जो है, सांस की नाली जो है वो क्या रहती है, ओपन रहती है, कोलैप्स नहीं होती, कोलैप्स जुड़ती नहीं है। लेकिन हमारी जो फेरेंक्स है बच्चे, फेरेंक्स मस्कुलर पैसेज है, मसल्स की बनी हुई है, तो ये जुड़ भी जाती है। फेरेंक्स जो है ये मस्कुलर पैसेज है, तो बंद कर दो, फेरेंक्स मस्कुलर पैसेज है, जब फूड गुजरेगी तभी ये ओपन होगी, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगी। क्लियर ये बात। चले, अब हमने डिसाइड करना है कि हमारे पास जो बोलस आया है उसको हम सांस की नाली में भेजें या खुराक की नाली में भेजें। तो कहाँ भेजना है, खुराक की नाली में। वो कहता है जैसे ही बोलस इधर से आता है, देखें एक तो दरमियान में क्या लगा हुआ है, एपिग्लोटस, ये एपिग्लोटस को टच करेगा तो एपिग्लोटस किधर होगा, पहले एपिग्लोटस जो है वो थोड़ा सा यूं वर्टिकल पोजीशन में था, जैसे ही उसको बोलस टच करेगा तो ये थोड़ा सा कौन सी पोजीशन में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशंस का तो पता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपके पास जो वाई एक्सिस होता है ये कौन सी है, वर्टिकल है, और ये एक्स एक्सिस ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो हम कहते हैं हमारा जो एपिग्लोटस है वो लॉन्गी उसे वर्टिकल से कहां पे आ जाता है, हॉरिजॉन्टल लोकेशन पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लेट के ये ओपनिंग, ये मैंने इसको बंद करना है, कैसे बंद करूं, कैप को नीचे लेके आऊं, मार्कर को ऊपर लेके जाऊं, दोनों काम कर सकते हैं ना, कैप को भी नीचे लाया जा सकता है, मार्कर को भी ऊपर लेके जाया जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे जो ओपनिंग है हम इसको भी ऊपर लेके जाएंगे और फ्लैप को भी नीचे लेके आएंगे। कैसे, वो कहता है जब हम स्वालो करते हैं
तो हमारी जो लैरिंक्स वाला पोर्शन है मूव अपवर्ड, जरा हाथ रख के जरा swallow करके देखो, हाथ रख के, ऐसे नहीं पता चलेगा, हाथ रखोगे तो आपको वाज़े पता चलेगा कि हमारी लैरिंक्स अपवर्ड मूव करती है, हमारी लैरिंक्स किधर मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है। एंड देन हमारे पास जो ऊपर एपिग्लोटिस है वो भी थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करेगा, और जो ओपनिंग है ट्रैकिया की वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ओपनिंग जो है ट्रैकिया की क्या हो जाएगी, किसने क्लोज करनी है वो ओपनिंग, एपिग्लोटिस ने। जो ओपनिंग है उसका नाम क्या है, ग्लोटिस। क्लियर, ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स which is guarded by the flap of tissue called epiglottis। ठीक है, अब आपकी फूड किधर डाल देंगे हम, ओसोफेगस में चली जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये तो हर वक्त नाली खुली रहती है, इधर बोलस अगर डालें भी तो फटाक करके नीचे गिर जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन इस तरफ अगर बोलस डालें, ये तो नाली बंद है, ये तो नाली मसल्स की बनी हुई है, ये तो कोलैप्स होती है, फिर इसमें एक वेव जाती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, अब ये वाला पोर्शन है हमारे पास पेरिस्टाल्सिस का। किसका है, पेरिस्टाल्सिस। अब वो कहता है पेरिस्टाल्सिस क्या है, इट इज अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव है किसकी, ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड मूव करनी है बेटा, वो किसकी मदद से मूव करनी है, पेरिस्टाल्सिस की मदद से। पहले नंबर पे जब हमने ओरल कैविटी से फूड को स्वॉलो किया तो तब तो हमारी टंग ने पुश किया उसको, तब तो चले हम कहते हैं कि हमने फोर्स लगाई है, स्वॉलो करने में कुछ किया है हमने। लेकिन जैसे ही उसको हम हलक से नीचे उतारेंगे, देन एक्शन विल बिकम इनवॉलंटरी। कैसा हो जाएगा, वो खुद ब खुद मूव करेगी, वो फूड कहाँ जाएगी, खुद ब खुद मूव करेगी। और किस अमल से मूव करेगी, पेरिस्टाल्सिस से। पेरिस्टाल्सिस क्या है, वेव है, एक लहर है, किस चीज की, मसल्स की, कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास पहले ओसोफेगस थी, अब ये बोलस आ गया इसके अंदर। इसके अंदर क्या आ गया, बोलस आ गया, बल्कि यहाँ पे हम ले आते हैं बोलस को, ये बोलस है। ठीक है, ये बोलस है। जहां पे हमारे पास बोलस नजर आ रहा है वो जगह मसल्स की क्या हुई होगी, रिलैक्स। ठीक है, अब हम चाहते हैं इस बोलस को यहाँ पे नीचे ले आऊं, तो अगर मैं इसको ऊपर से पकड़ूं यहाँ से और इसको यूं प्रेस करूं तो बोलस नीचे आएगा या नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आगे वाले ये वाले जो मसल्स हैं इनको क्या करवाऊंगा मैं, रिलैक्स। क्या करवाऊंगा, और ये जो ऊपर वाले अप साइड के मसल्स हैं इन्हें हम क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। इन्हें क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगी इन मसल्स की, और इनकी क्या होगी, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बोलस नीचे आ जाएगा, और यहाँ वाले मसल क्या हो जाएंगे, रिलैक्स। फिर यहाँ वाले मसल क्या होंगे, यहाँ वाले कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। पूरी एक वेव जनरेट होती है, लहर जनरेट होती है। ठीक है, कि मसल्स आगे वाले रिलैक्स होते चले जाते हैं, पीछे वाले कॉन्ट्रैक्ट होते चले आते हैं। ये नहीं है कि रुक रुक के, नहीं, एक सीरीज बन जाती है पूरी, और बड़ा स्मूथली जो है ना वो फूड हमारी मूव कर जाती है। क्लियर, with the help of contraction and relaxation, किसकी, ऑफ स्मूथ मसल्स, किसके, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इस लहर को, इस वेव को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। वो कहते हैं समटाइम दिस पेरिस्टाल्सिस रिवर्स, क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एंटी पेरिस्टाल्सिस, दिस इज कॉल्ड। फिर फूड नीचे जाने की बजाय कहाँ आ जाती है, बाहर, वोमिटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, वोमिटिंग, उल्टी आ जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, एंटी पेरिस्टाल्सिस। क्या हो जाती है, तो ये जो मसल्स की मूवमेंट है वो रिवर्स हो जाती है, तो फूड हमारे स्टमक से दूसरी तरफ मूव करना शुरू, फिर नीचे वाले मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऊपर वाले रिलैक्स, एंड देन मूव करा के उसको बाहर निकालना। क्लियर यहाँ तक। तो आप, हमारे पास जो टॉपिक था उसमें क्या था, स्वॉलोइंग, फेरेंक्स के द्वारा, ओसोफेगस में डाला, पेरिस्टाल्सिस की हमने। ठीक है, वो कहते हैं जैसे ही हम फूड को मूव करवाएंगे मुंह में, बोलस को, तो सबसे पहले कौन अपवर्ड जाएगा, तो किसको बंद करेगा, हमारी फूड कहाँ पहुंच चुकी होगी, हमारी फेरेंक्स में। फेरेंक्स से आगे कितने रास्ते नजर आएंगे, दो, एक ट्रैकिया वाला और एक टॉप ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया का जो टॉप है उसको हम क्या नाम देते हैं, लैरिंक्स। टॉप ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड लैरिंक्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, जो हम बोल रहे हैं, जो आवाज आ रही है, लैरिंक्स। लेकिन हमारा इस लाइन से ताल्लुक नहीं है, हमने तो किधर जाना है, ओसोफेगस में।
फेरेंक्स भी मसल्स की बनी हुई है और ओसोफेगस भी किसकी बनी हुई है, लेकिन ट्रैकिया किस चीज की बनी होती है, कार्टिलेज की। किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। तो इसके टॉप पे एक छोटा सा सुराख होता है जिसका नाम ग्लोटिस। ग्लोटिस इज गार्डेड बाय द फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एपिग्लोटिस। जैसे ही फूड आएगी एपिग्लोटिस थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा और नीचे से हमारी लैरिंक्स जो है वो अपवर्ड मूव करेगी, जिसके नतीजे में जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाएगी मोमेंटरीली, एक लम्हे के लिए क्लोज हो जाएगी। बेटे जब हम स्वॉलो करते हैं तो हम सांस नहीं ले सकते, सांस रोक के हमें स्वॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम सांस भी लें, यानी कि समटाइम आप बोल भी रहे होते हो और खाना भी खा रहे होते हो, तो थोड़ा सा भी कोई जरा फूड का जैसे ही हमारी ट्रैकिया में उतरता है, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हो ना तो बोलने के लिए ये फ्लैप हटता है यहाँ से और यहाँ से एयर बाहर आती है, यहाँ से जब हवा बाहर आती है तो तब ही आवाज निकलती है हमारी, क्लियर। तो जब हम बोलने खाना खाते हुए बोलने की कोशिश करेंगे तो फिर ये वाली ओपनिंग जो है ये ओपन रहेगी। जब ओपन रहेगी तो फूड का कोई भी जरा जब इसमें जाएगा तो फौरन से हमें एक पावरफुल कफ रिफ्लेक्स आएगी, ठीक है। तो तब हम कह रहे थे ना साथ में इसको पानी दो, पानी फटाफट, ठीक है। तो क्या होता है, यही इशू होता है कि थोड़ी सी भी फूड का कोई भी जरा जैसे जाता है तो यहाँ के सेल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्लियर। अगर कोई डस्ट वगैरह भी चली जाए तो आपको फौरन से खांसी आ जाती है, धुआं चला जाए, इवन कि कोई भी इरिटेटिंग पार्टिकल्स चले जाए तो फौरन से कफ रिफ्लेक्स जनरेट हो जाती है और अच्छी खासी खांसी आती है। तो ये इशू है। नाक से क्यों बाहर आती है, क्योंकि नेजल कैविटी की वजह से, क्लियर। और ये सम टाइम कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, छोटे बच्चों को निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो बच्चे लेट के खा पी रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत मिल्क जो है उनकी ट्रैकिया से चला भी जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक डिफेक्ट होता है, उनके इसमें सॉफ्ट पैलेट में या नीचे जो पैलेटाइन नीचे बोन्स होती हैं, वो आप पढ़ोगे अगली क्लासों में, उनमें कट रह जाता है। तो जब वो फूड बेचारे खाते हैं बच्चे तो वो खुराक की नाली में जाने की बजाय किधर चली जाती है, सांस की नाली में चली जाती है, लिक्विड फ्लूइड वगैरह, तो उनको फिर एस्पायरेशन निमोनिया हो जाता है। इसलिए छोटे बच्चों को निमोनिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो रीड कर लेते हैं इसको एक दफ़ा। पेज नंबर है बच्चे हमारे पास 158, फेरेंक्स एंड ओसोफेगस, स्वॉलोइंग एंड पेरिस्टालसिस। फेरेंक्स और ओसोफेगस में, अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे हमने कोई सिक्रीशंस ऐड की उसमें फूड में? नो, कोई सिक्रीशन ऐड नहीं की। तो वो कहता है कि इसलिए हमारे पास फेरेंक्स के अंदर कोई खासी डाइजेशन नहीं होने वाली। क्यों, क्योंकि फूड को स्टे करने का टाइम फौरन से उसने गुजर जाना है, फौरन से इतना टाइम ही नहीं है कि फूड की हम क्या करवाएं, डाइजेशन। बट द प्रीवियस एक्शन ऑफ विच एंजाइम, पहले कौन सा एंजाइम काम कर रहा था, सलाइवरी अमाइलेज विल कंटिन्यू। प्रीवियस एक्शन ऑफ द सलाइवरी अमाइलेज विल कंटिन्यू, क्लियर। कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक फूड हमारी कहाँ नहीं चली जाती, स्टमक में नहीं चली जाती। कहाँ नहीं चली जाती, स्टमक में नहीं चली जाती, ठीक है। हमारी ओरल कैविटी को हमारे स्टमक से जोड़ने वाली नाली का नाम ओसोफेगस। क्या नाम है, ओसोफेगस। ड्यूरिंग द swallowing a bolus is pushed to the back of the mouth by tongue, टांग से, अच्छा जबान से। When tongue push the bolus, जब हमारी टंग जो है वो बोलस को क्या करती है, पुश करती है। The soft palate also moves upward and to rear, upward होके और ऐसे साथ से चिपक जाता है ताकि हमारी internal nostrils को बंद कर दे। In this way the opening of the nasal cavity is closed. When swallowed, जब फूड को हम निगल लेते हैं, the bolus passes the pharynx and enter to osophagus. Pharynx has the adaptations. Pharynx को ऐसा बनाया गया है कि to prevent the entry of the bolus particles into the trachea. Trachea is also called windpipe, जो किसकी तरफ जा रहा है, to lungs. During the swallowing, larynx, the top of trachea. Larynx किसे कहते हैं, top of trachea. Trachea का जो ऊपर वाला top हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, larynx. इस प्रोसेस में क्या होता है कि टॉप ऑफ ट्रैकिया मूव्स अपवर्ड एंड फोर्सेस द एपिग्लोटिस, और एपिग्लोटिस को फोर्स लगाता है कि वो ग्लोटिस को क्या क्लोज कर दे। व्हाट इज एपिग्लोटिस, अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, इनटू अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। किस पोजीशन में आ जाए वो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। दस द ग्लोटिस, द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज क्लोज्ड। जो ट्रैकिया की ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। द बिगिनिंग ऑफ द स्वॉलोइंग एक्शन इज वॉलंटरी। जब हम किसी चीज को स्वॉलो करते हैं तो वो एक्शन हमारा वॉलंटरी होता है, हम होशो हवास में किसी चीज को निगलते हैं ना, लेकिन जैसे ही वो कहता है कि आप स्वॉलो कर लो, फिर आपको नहीं पता होता वो फूड कहाँ जानी है, ठीक है। फिर सारे का सारा एक्शन क्या हो जाता है, इनवॉलंटरी। अच्छा, ये जो फूड मूव करती है ये पढ़ लें, तुम बता दूं। बट वंस द फूड रीच द बैक ऑफ माउथ, swallowing becomes automatic. आफ्टर बीइंग swallowed, जब आप फूड को निगल लेते हो, फूड एंटर्स द ट्यूब कॉल्ड ओसोफेगस व्हिच कनेक्ट्स द फेरेंक्स टू स्टमक, जो हमारे फेरेंक्स को किसके साथ जोड़ देती है, स्टमक के साथ। नाइदर द फेरेंक्स नॉर ओसोफेगस, ना ही फेरेंक्स ना ही ओसोफेगस कंट्रीब्यूट्स टू द डाइजेशन, डाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। एंड द प्रीवियस डाइजेशन
एक्शन ऑफ द सलाइवा विल कंटिन्यू या कंटिन्यू। अब पेरिस्टालसिस क्या है? पेरिस्टालसिस मूव्स द फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम, यानी हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये नहीं है कि फूड को सिर्फ हमारे मुंह से लेकर फेरेंक्स से लेकर और स्टमक तक पेरिस्टालसिस के जरिए पहुंचाते, नहीं, हमारे स्टमक की भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होनी है, उसके जरिए हमारी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टालसिस के जरिए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाएगी, एंड देन पेरिस्टालसिस के थ्रू ही वो उसको हम डेफिकेशन के थ्रू हम आउटसाइड द बॉडी रिलीज करते हैं। क्लियर? अब वो कहते हैं सम टाइम हमें डायरिया हो जाता है, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हमारी क्या हो जाती हैं? ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, लेमैन की लैंग्वेज में हम यही बोल रहे होते हैं ना कि पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पावरफुल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आती हैं और जिसके नतीजे में पेन भी होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और अच्छा खासा महसूस भी हो रहा होता है। तो ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है, तीनों डायग्राम्स आपने बनानी है, ये पेरिस्टाल्सिस वाली भी बनानी है। अब ये साइड बॉक्स पिछले पेज पे था। इन एडल्ट ह्यूमन द ओसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी होती है बेटे? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और नीचे क्वेश्चन भी है, इफ ड्यू टू एनी रीजन द डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टाल्सिस रिवर्स व्हिच वुड बी रिजल्ट इन वोमिटिंग। अगर एंटी पेरिस्टाल्सिस हो जाए तो क्या हो जाएगा? वोमिटिंग हो जाएगी बेटे। क्लियर? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।